जो परेशानी पिछले 3 दिन से और महीने में ये दूसरी और तीसरी बार ट्यूबवेल फूक चुका है। कल रात भी हम 10:30 बजे यहाँ आए तो इनका स्टाफ ने बताया कि ये पानी चल गया और सुबह 6 बजे पानी फिर बंद हो गया। और भाई हमारे को पानी चाहिए, पानी नहीं हुआ तो फिर इनके साथ आंदोलन करा जाएगा, ढंग से करा जाएगा। और हर महीने यही समस्या है, इनका ट्यूबवेल फूक जाता है और हमारा तो पानी नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड समाचार और मैं अमिताभ। हमने कल ही आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें दिखाया था कि लगातार 4 दिनों से गांव के लोग परेशान हैं पानी को लेकर, घरों में पानी नहीं है और जल संस्थान का जो ये ट्यूबवेल है इसकी खराबी की वजह से जो ये समस्या थी वो केवल पिछले ये जो अभी 4 दिन बीते हैं इसी की नहीं, लगातार कुछ सालों से हम देखते आ रहे हैं लगातार ऐसी समस्याएं आए दिन यहाँ पर होती थी। और आज हमने देखा है कि खबर का असर होता दिख रहा है। यहाँ पर जल संस्थान के कुछ कर्मचारी मौजूद हैं। कल जब हमने जल संस्थान के जेई से बात की थी तो उनका सीधा कहना था कि ये इलेक्ट्रिसिटी की कमी की वजह से होता है। तो आज इलेक्ट्रिसिटी वालों ने भी, जो विद्युत विभाग है, उन्होंने भी सतर्कता दिखाई और यहाँ पर अभी उनके द्वारा काम किया जा रहा है। एक नया ट्रांसफार्मर बदला जा रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जल संस्थान के अवर अभियंता। आइए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये समस्या बार बार क्यों देखने को मिलती है यहाँ पर। सर, हमने देखा है कि आए दिन ये समस्या बार बार देखने को मिलती है, कई दिन पानी नहीं आता। इसकी मेन वजह क्या है और आपके द्वारा इसमें अभी तक क्या काम किया गया है? मैं पुष्कर सिंह अपर सहायक अभियंता उत्तराखंड जल संस्थान कालसी। और वर्तमान में अभी जो हरिपुर का पंप हाउस है इसमें थोड़ा हाइडल की दिक्कत आ रही थी, ट्रांसफार्मर के लो वोल्टेज की वजह से ये दिक्कत आ रही थी। और अभी इन्होंने लोड बढ़ाने के लिए कहा है तो उसके लिए मैं अभी आवेदन करने के लिए जा रहा हूँ। और जैसे ही आवेदन हो जाएगा, अभी वर्तमान में औपचारिक व्यवस्था के लिए हम टेम्परेरी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और जैसे ही वहाँ से स्वीकृत हो जाता है तो लोड बढ़ाने के लिए भी ट्रांसफार्मर आ जाएगा। सर, हमने देखा है लगातार कुछ सालों से, क्योंकि जब कुछ सालों से लगातार ऐसी शिकायतें आ रही है, लगातार बीच में महीने में कम से कम 2 बार तो इसमें खराबी आती है। और जब हमने कल टेक्नीशियन से बात करी तो उसका कहना था कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम की वजह से। तो ये प्रॉब्लम तो जो टेक्नीशियन है उसे पहले भी पता होगी, तो इस चीज का पहले निवारण क्यों नहीं किया गया? लोगों को इतना परेशान क्यों किया गया? सर, ट्रांसफार्मर में कभी वो उच्च वोल्टेज है वो देता है, कभी निम्न भी करता है, तो थोड़ा उसका संज्ञान लिया गया है। अब कोई चीज़ सामने अब आई है तो उसका निवारण किया जाएगा। यहाँ पर कुछ विद्युत विभाग के भी हमारे साथ कर्मचारी मौजूद है, ये उनसे जान। जो यहाँ पर जल संस्थान का जो ये ट्यूबवेल है इसमें अक्सर खराबी आती जाती है और महीने में कम से कम 2 बार तो ये खराब होता था। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पानी नहीं आता है। तो जब हमने कल टेक्नीशियन से बात करी, उन्होंने कहा इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो इनका बार बार पैनल जल जाया करता है? इसका ये मेन मैटर है कि इनका जो कनेक्शन है वो कम किलोवाट का है, उसमें ट्रांसफार्मर 25 kV का लगा हुआ है, जो कि इनको कनेक्शन का लोड बढ़ा करके इसमें 63 kV का ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा तब, और हम उतना ही सेक्शन करेंगे जितना का इनका पहले से लोड है। अब ये लोड बढ़ाएंगे तभी इनका ट्रांसफार्मर चेंज होगा। इसलिए इनकी डिपार्टमेंट को हमने सूचना दे दी है, ये अपना लोड बढ़वाएं। और अभी इमरजेंसी के लिए हमने एक इमरजेंसी सेवा के लिए गाँव के हित में ट्रांसफार्मर लगा दिया है। वो भी बड़ा ट्रॉली का जो इमरजेंसी सेवा का हमारा बना हुआ ट्रांसफार्मर है वो लगाया है, सिर्फ गाँव वालों के हित में। हमने अपने अधिकारियों से बात की है, जो हमारे जेई हैं यहाँ पर नए अभी आए हैं, रजनीश भट्ट जी, उन्होंने कहा कि गाँव वालों के हित में इमरजेंसी सेवा कर दी जाए, जिससे कि विवाद पैदा ना हो। नहीं तो अन्यथा इनकी ट्यूबवेल वालों की, इनकी जो जल संस्थान वाले हैं, ये अपनी इसकी सुरक्षा अपने आप स्वयं करें। देखिए, जो आप लोड की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जितना लोड था उस हिसाब से ट्रांसफार्मर लगाया गया था, तो ये तो विभाग को पहले भी पता होगा कि कितना लोड ये ट्यूबवेल ले रहा है। तो अब दिक्कत क्यों आ रही है? पहले इसमें मोटरें ओपन लगी हुई थी, उसका लोड इतना नहीं होता था। अब इन्होंने स्विच अंदर वाली मोटरें लगाई है, उसका लोड अधिक ले रहा है। इनका जो एम्पियर है वो 25 से ज़्यादा दिखा रहा है, जो कि इनका जो लोड होने चाहिए मुश्किल 13-14 पे आने चाहिए। इनका लोड जो है 30 से ऊपर जा रहा है, जो कि हमारे ट्रांसफार्मर की इतनी कैपेसिटी नहीं होती जो इतना झेल पाए। अभी आपके द्वारा केवल एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, तो ये परमानेंट व्यवस्था कब की जाएगी? परमानेंट ये लोड बढ़ाएं अपना, कागज में ऑफिस में नया ट्रांसफार्मर लगेगा यहाँ 63 kV का, तब किया जाए। अब ये गाँव के हित में हमारे साहब लोगों ने कहा है, एसडीओ साहब प्लस हमारे जेई साहब ने कहा है, इसलिए हमने जो है इमरजेंसी सेवा के लिए गाँव वालों के हित में ये कार्य कर दिया है। तो देखा आपने, केवल गांव वालों के हित में अभी जो विद्युत विभाग है उनके द्वारा यहाँ ट्रांसफार्मर लगाया गया है। आगे इसका परमानेंट जो समाधान है वो निकल सके और जैसे जनता आज परेशान है, कल दोबारा उस परेशानियों का सामना न करना पड़े। और सीधा हमने देखा है कि जो उत्तराखंड समाचार का ये खबर का ये असर हुआ है। आप जुड़े रहिए उत्तराखंड समाचार से। नमस्कार।